हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज का हमारा सेलेक्टेड टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, जीव अभयारण्य से संबंधित। जैसे प्रश्न आ सकते हैं आपके कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लक्स स्थित है, या फिर वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जो हमेशा ही रहते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपिक रहता है दोस्तों। तो इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले जितने भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा हैं, सबके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और 1 नंबर पक्का यहाँ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के 40G की MCQ। आज का पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, यह बायोस्फीयर रिजर्व होता है। इसका बायोस्फीयर का रिजर्व का यह डेफिनेशन है। याद रखिएगा कि प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। तो दोस्तों, सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है जिस राज्य में, वह राज्य है, वह जगह है गुड़गांव। तो यहाँ पर राज्य दिया है लेकिन वह जगह किस जगह पर है, तो गुड़गांव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुड़गांव। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जंगली हाथियों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जो जगह है, जो अभयारण्य है, वह है पेरियार अभयारण्य। तो पेरियार हाथियों के लिए, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? दोस्तों, इसमें से युग्म 2 आपको सुमेलित करना है। कौन सा करेक्ट है, किस जगह से कौन सा उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह जो देखते हैं कि महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान जो है मनाली, ये गलत है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, ये गलत है। ये भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ये सही है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर, ये भी गलत है। ये जबलपुर में नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, जो पक्षियों के लिए फेमस है दोस्तों। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से नहीं है यानी सुमेलित नहीं है, यानी कि एक करेक्ट है, 3 करेक्ट है और एक करेक्ट है। तो दोस्तों, सुमेलित नहीं है यानी कि हमने अभी देखा कि पक्षियों के लिए, तो ऑप्शन बी तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं मतलब सुमेलित है, ये करेक्ट है। और गिर एशियाई शेरों के लिए है। तो जो है ये भी है, गिर जो है एशियाई शेरों के लिए है। तो ये भी है, ये भी है, यानी कि ये पेयर सही है। मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों। काजीरंगा जो एक सिंह वाला गैंडा यहाँ पर पाया जाता है, तो ये इस लिहाज से, लेकिन ये जो है दाचिगाम हाथियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो दोस्तों, ये तीनों सही हैं और ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नहीं में है, तो नहीं का जवाब देना है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो ये सुमेलित नहीं है दाचिगाम हाथी के साथ। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक-एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक दोस्तों लेके चलना है और एकदम ध्यान से वीडियो को पॉज़ करके भी देख लीजिएगा जो अभी डाउट होगा। जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 वाले हैं, वो ध्यान देंगे क्योंकि आने वाले में एक प्रश्न इससे संबंधित ज़रूर रहेगा। जितने भी महिलाएँ और जेंट्स देख रहे हैं कैंडिडेट। चलिए प्रश्न संख्या 7 है, दच्छिगाम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? दच्छिगाम नाम से आप लोग अनुमान लगाइए तो दच्छिगाम वन्य जीव अभयारण्य ऐसा क्या होगा? दच्छिगाम। तो ये किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पहाड़ी इलाका है, जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संकटापन्न रीडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। तो दोस्तों, सबसे अधिक है गहिरमाथा में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। गहिरमाथा में संकटापन्न यानी संकट में, यानी विलुप्त होने के कगार पे जो रिडले कछुआ है,
वो विश्व का सबसे बड़ा समुच्चयन हमारे गहिरमाथा में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जगह भारत में। 9 है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों सरिस्का पक्षी विहार जो है वह अवस्थित है राजस्थान में। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल उद्यान लामाजाओ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह है मणिपुर में। कीबुल उद्यान लामाजाओ मणिपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय उद्यान कीबुल उद्यान लामाजाओ कहाँ पर है? तो दोस्तों मणिपुर में है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 11 है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों एकदम जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, उनके लिए तो बहुत ही आसान है। अगर जवाब अगर आपको आ रहा हो तो आप कमेंट में डालिए। कांजीरंगा काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तो गैंडा के लिए जाना जाता है। गैंडा के लिए काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों यह गुजरात में है, स्थित है। नाम याद रखिएगा दोस्तों, नल सरोवर पक्षी, ये पक्षी उद्यान है जो अभ्यारण्य है दोस्तों, गुजरात में है। प्रवासी पक्षी यहाँ पर बहुत आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। 13 है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। दोस्तों ये सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिखा है क्योंकि यह पीसीएस वगैरह या फिर जो भी टॉप मोस्ट बीपीएससी कमीशन ले रहा है तो ऐसे ही प्रश्न को दे सकता है। तो अब लगभग हर एक पेपर में ऐसे प्रश्न आ जा रहे हैं। यहाँ सुमेलित करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सुमेलित कर लें। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? मैं मैच करा लेता हूं तो आप आंसर ढूंढ लीजिएगा। चलिए, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो बांदीपुर जो नेशनल पार्क है कर्नाटक में है। एक मिला हमें। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयणी जो है वह कहाँ है दोस्तों? तो वह है राजस्थान में, इसका नाम दिया गया है राजस्थान में। और अगर देखा जाए तो पेंच नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। अब इसका मिलान मैंने कर दिया है तो आप इसमें से आंसर ढूंढिए और कमेंट में डालिए दोस्तों, इतना मैंने हिंट दे दिया। चलिए, पहले का जो 4 जिसमें जिसमें है, पहले का 4 इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरे का बुक्सा टाइगर रिजर्व यानी कि बी का 3, तो बी का 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, अन्य ऑप्शन में नहीं है। और सी का 1, तो सी का 1 यहाँ भी है और सी का 1 यहाँ है और यहाँ है। और डी का 2, तो डी का 2 यहाँ है और डी का 2 यहाँ है। तो हमारे चारों ऑप्शन जो मिल रहे हैं ऑप्शन ए में मिल रहे हैं, 1 2 3 4, यानी सभी मैच हो रहे हैं यहाँ पर। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट रहेगा दोस्तों। इसी तरह सूची में मिलान करते हुए आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है। आप एकदम एकदम शांत मन से पेपर परीक्षा दीजिए और आप सफल होइए। हमारी हमेशा ही सपोर्ट रहेगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? पेरियार। तो दोस्तों पेरियार जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अभी कुछ ही समय पहले मैंने बताया है इसको। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरियार अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। 15 है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, चंद्रप्रभा जो है इसमें पक्षी बहुत आते हैं प्रवासी। चंद्रप्रभा वन्य जीव कहाँ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है स्थित उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हमने आपको बताया कि किसके लिए प्रसिद्ध था, तो गैंडा के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। अभी आपको याद आ रहा होगा कि गैंडा के लिए। अब ये किस जगह पर है इसको आपको बताना है। तो दोस्तों यह असम में है, असम में है काजीरंगा और गैंडा के लिए है, याद रखिएगा, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों?
तो असम में है और यह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी होगा, कहाँ है, तो असम में है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 17 है, केवलादेव घना पक्षी विहार। पक्षी विहार लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। तो ये कहाँ अवस्थित है, यानी आपको बताना है कि केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों यह है भरतपुर, बर्ड सेंचुरी है जो, ये फेमस है, याद रखिएगा। तो 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को आप हल करते चलें। मानस पक्षी विहार पशु विहार किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये भी है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह असम में स्थित है, यह असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभयारण्य गैंडों के लिए जाना जाता है, तो कौन सा, अभी अभी मैंने बताया है, एकदम आंख बंद करके आप बताना है आपको, ये आपके लिए टेस्ट रहेगा। मैं कुछ सेकंड रुक रहा हूं और आप कमेंट में फटाफट बताइए। अभयारण्य जो गैंडों के लिए, अभी अभी मैंने पिछले दो प्रश्न में जिक्र किया, एक में जगह बताया था और एक में अभयारण्य का नाम बताया था। अब इसमें तीनों चीज ही है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि अभयारण्य वह अभयारण्य जो गैंडों के लिए जाना जाता है, तो कौन सा अभयारण्य है। तो दोस्तों 20 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। काजीरंगा जो अभयारण्य है वह गैंडों के लिए है। कमेंट में बताइए कि कहां पर है। अभी भी मैंने बताया था कि ये गैंडों के लिए है काजीरंगा, तो कहां पर है, कमेंट में आप इसको डालिए। कमेंट में क्वेश्चन नंबर 20 और उसका जगह बताइए आप। चलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, काजीरंगा। प्रश्न संख्या 21 है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लॉक्स स्थित है। जो कि थंबनेल में भी आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यह किस राज्य में अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो वैली ऑफ फ्लॉक्स। तो दोस्तों यह है उत्तराखंड में। इसका और भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट होगा, अभी करंट अफेयर में भी ये हो सकता है। तो वैली ऑफ फ्लॉक्स को अभी अपडेट किया जा रहा है, तो उत्तराखंड में है। 21 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 है, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, ये फेमस है। मधुमलाई किस चीज के लिए फेमस है, पशु विहार है तो किस पशु के लिए है, आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों यह व्याघ्रों के लिए, व्याघ्र मतलब क्या होता है, बाघ, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है मधुमलाई पशु विहार। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 23 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है। तीन तीन प्रश्न एक प्रश्न से बन रहे हैं कि कौन सा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है, यानी कि ये जगह बताना है आपको, यहाँ पर कहाँ पर स्थित है। दो है, एशियाई शेर और गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो यह है दोस्तों गुजरात में एशियाई शेर होते हैं। अब तीन चीज, यानी कि राष्ट्रीय, अगर कहा जाए कि जो एशियाई शेर गुजरात में, जो राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा उद्यान है, तो आपको उसी में बताना है, ऑप्शन वो उसका आएगा। तो एक प्रश्न से 3 ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, 1, 2 और 3 आपको इसमें बताना है। 1, 2 तीसरा बताना है। 1, 2 हो जाएगा तो फिर तीसरा बताना है, फिर 1, 2 हो जाएगा तो आपको ये जगह बताना है। यानी कि ये एक ध्यान से एकदम समझते हुए चलिएगा कि एक प्रश्न आप तैयार कर रहे हैं तो आपको 3-3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न संख्या 24 है, नमदफा यानी नामदफा भी है, कई जगह रहता है, वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नामदफा जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, फेमस है उत्तर प्रदेश का नामदफा। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। दिया है, खगचंद गेंजा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह किस में है दोस्तों, अनुमान लगाइए। खगचंद गेंजा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या रहेगा आपका 26, डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, कहां पर स्थित है दोस्तों। तो जो डम्फा है वह मिजोरम में है और
डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान परियोजना टाइगर के अंतर्गत नहीं है? यानी कि यह जो परियोजना जो है टाइगर के अंतर्गत नहीं है, आपको देना है ऑप्शन इसका। तो इसमें से 3 है जो टाइगर परियोजना के लिए है और 1 नहीं है, तो उसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों कीबुल मजाओ जो है वह नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो हमें नहीं का उत्तर देना है दोस्तों, नहीं का। तो ये ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान परियोजना टाइगर के अंतर्गत नहीं है, तो कीबुल मजाओ जो है वह टाइगर परियोजना के अंतर्गत नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 28 है, राजाजी नेशनल पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसके लिए आवास है प्राकृतिक? उस वन्य जीव का नाम बताना है आपको दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशियाई का हाथी, यानी एशियाई हाथी, एशिया का हाथी के लिए यह प्रसिद्ध है। यानी कि राजाजी नेशनल पार्क हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई हाथियों के लिए। एशियाई हाथी जो ब्राउन ब्लैक कलर के होते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29 है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और इसमें से जैसे जानबूझ के मैंने 4-5 प्रश्न इसमें ऐसे दे दिए हैं, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करें, क्योंकि इसमें एक अच्छी पकड़ वाली जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलाते हैं। दोस्तों जो कांगेर राष्ट्रीय हम मिलान कर रहे हैं और आप उत्तर में मिलान करिएगा। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। दिया है नागाहोल राष्ट्रीय वन जो है वह कहाँ है दोस्तों? नागाहोल जो राष्ट्रीय वन है वह कर्नाटक में है। पूगती तीर्थ अभ्यारण्य जो है दोस्तों यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों वह है हरियाणा में। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। ये 2 है। चलिए आगे देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके, और बाकी फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों पहला है नामदफा जो है, नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर जो है वह कर्नाटका में है। और दोस्तों जो पेरियार है वह केरल में है। और लामजाओ जो है यहाँ पर मिसिंग है, लामजाओ मणिपुर में। तो ये मुखर्जी ऑप्शन गलत है, मणिपुर है यहाँ। तो दोस्तों ये है हमारा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें सभी मिलान हो रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, सूची 1 को सूची 2 में फिर से मिलान करना है। इस बार आपका राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। चलिए इसका एकदम करेक्ट मिलान करेंगे हम लोग कि बांधवगढ़ जो है वह मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर अभी मैंने मिलाया था, बांदीपुर है कर्नाटका में। रोहला राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वह हिमाचल प्रदेश में है। और गिर जो है गुजरात में है, जो कि गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सभी मिल रहे हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर। चलिए 32 है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? यानी कि किस वन्य जीव के लिए इंपॉर्टेंट है वहां? तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए और सूची 2 के साथ इसको मिलान करना है आपको। चलिए पहले वाले सूची में राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, दूसरे में राज्य दिया हुआ है। सूची 1 में अलग अलग दिए हुए। चलिए बांधवगढ़ हमने अभी अलग अलग से इसमें नाम भी दिया है, जगहों के नाम, ये स्थानीय राज्य नहीं है, ये जगह है, जहाँ राज्य में जो जगह है उसका नाम दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है मंडला में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है शहडोल में। माधवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों यह है शिवपुरी में। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है बीजापुर में। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। सबको फुलफिल कर रहा है, सबका मिलान हो रहा है, सुमेलित हो रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा।
प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों, यहाँ पर पार्क और पवित्र अभ्यारण्य दिया हुआ है और फिर आगे जो राज्य का नाम दिया हुआ है, तो मिलान करते हैं हम लोग। दाक्षिगाम पवित्र स्थान जो है वह कहाँ है, तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है दोस्तों। जम्मू व कश्मीर, यहाँ जम्मू छूट गया है, कम अभ्यारण्य जो है वहां पर। अच्छा, केवला देव जिसको बोलते हैं, घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, तो यह है राजस्थान में ही है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वह मध्य प्रदेश में है। और पेरियार उद्यान जो है अभ्यारण्य वो केरल तो फेमस है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 रहेगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले जो बना है, तो दोस्तों बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ भी चुका है। तो यदि वीडियो पर यहाँ तक आ गए दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहते हैं। तो चलिए, ये है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो टॉप मोस्ट जीके एमसीक्यू में रहता है, ये हमेशा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया दोस्तों। शाम 6 बजे जीके एमसीक्यूज आती हैं डेली, और सुबह डेली 6 बजे करंट अफेयर आती रहती है, तो वहां भी जाकर के आप विजिट करें। प्रश्न संख्या 36 रहेगा दोस्तों कि भारत का प्रथम कैफीन उद्यान कहाँ स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला है बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, यह आंसर आपका सही होगा। भारत का प्रथम कैफीन उद्यान कहाँ है, तो बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है स्थित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 37 है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ ऑटोमोबाइल क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं चुना गया है। यानी 3 में चुना गया है, 1 में नहीं चुना गया है, तो आपको नहीं वाला का उत्तर देना है। नहीं चुना गया है वो ढूंढना है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि भाग जो है दोस्तों, इसमें यह बाघ ऑटोमोबाइल क्षेत्र परियोजना के लिए नहीं चुना गया है, तो हमारा आंसर भी यही होगा करेक्ट आंसर, वाल्मीकि बाघ। तो ये करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। 38 भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, एकदम आपको बता देना है, हमने कई बार शुरुआत में इस वीडियो में बताया है, 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो भारतीय जो गैंडे हैं दोस्तों, ऑब्वियसली एकदम इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा अभ्यारण्य में गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान अद्वितीय है कि वह एक प्लावमान वनस्पति से युक्त होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। दोस्तों यह उसकी स्पेशलिटी है, तो आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीबुल लामाजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में है, यह बहुत ही फेमस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कीबुल लामाजाओ नेशनल पार्क। दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा, और एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को सब्सक्राइब करके बहुत सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त मित्र जितने भी लोग हैं इसका लाभ उठा सकें। और अगर वीडियो अच्छी पसंद आए तो आप एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए 40वां प्रश्न है दोस्तों, बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बंदीपुर है बांदीपुर भी होता है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कभी भी प्रश्न में प्रिंट शेप छपे बांदीपुर या बंदीपुर तो एक ही है। प्रोजेक्ट टाइगर जो रिजर्व है किस राज्य में स्थित है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों आपके राज्य का। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह है कर्नाटका में बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर टाइगर फेमस है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये थे हमारे 40 जीके एमसीक्यू जो राष्ट्रीय उद्यान वन विहार, पक्षी विहार और अन्य जीव अभ्यारण्य के जीके से संबंधित है। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक अच्छी पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए और हार मत मानिए, परीक्षा में आप जरूर सफल होंगे, हम यही कामना करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।